सुप्रभातम। तो हम लोग हिंदी साहित्य पद्य भाग पाठ संख्या 8 भिक्षुक शीर्षक कविता पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने भिक्षुक शीर्षक कविता का पहला खंड पढ़ा था। आइए आज हम लोग दूसरे खंड के माध्यम से देखते हैं कि भिक्षुक की क्या स्थिति है। इसके लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक भिक्षुक की दयनीय और दीनहीन स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब भिक्षुक वह झोला फैलाए एक दयनीय स्थिति से जब भीख मांगने जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, और इस पर कवि का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। वह इतना द्रवित हो जाते हैं कि वे कह रहे हैं कि वह मेरे कलेजा का लगता है कि टुकड़ा हो जाएगा उस गरीब और इस भिखारी को देखकर। तो हमने पहला खंड पढ़ लिया था। आइए दूसरे खंड में देखते हैं कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, यानी भिक्षुक केवल अकेले नहीं चलता बल्कि उसके साथ में उसके बच्चे भी हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, यानी भिक्षुक की तरह उनके बच्चे भी भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। तो जो बच्चे पढ़ने की उम्र में भीख मांगते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हो। तो उस स्थिति को देख करके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। दूसरे लाइन में है कि बाएं हाथ से वे मलते हुए पेट को चलते। तो एक बाएं हाथ यानी आपका जो हाथ है राइट लेफ्ट, दाहिना और बायां, एक हाथ में झोला है और एक हाथ में वह भूखे पेट के ऊपर हाथ रख के बायां हाथ को रख करके और तरस खाते हुए दया की दृष्टि से कि कोई हमें कुछ दे देगा उस दृष्टि से और भूखे पेट हाथ मलते हुए पेट पर हाथ मलते हुए जाते हैं। तो कवि को बहुत दया आती है और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, बायां हाथ पेट के ऊपर है कि वह दर्शा रहा है कि पेट के ऊपर हाथ रखने का मतलब दर्शा रहा है कि वह अपनी भूख को उजागर करना चाहता है कि मैं क्या हूं, भूखा। और दाहिने हाथ से वह एक दया की भीख मांगता है कि मुझे कोई दे दे। भूख से सुख होंठ जब जाते, यानी उस भिक्षुक और उसके बच्चे का भूख से उसके होंठ भी सूख जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, चेहरा एकदम मायूस हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम तो ये थोड़ी देरी होती है तब हमारी यही स्थिति होती है, लेकिन इस भिक्षुक की तो एक दिन दो दिन तो बिना खाए भी बीत जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। उसी का चित्रण यहाँ कवि जो है कर रहे हैं कि भूख से सुख होंठ जब जाते, अर्थात वह कई दिनों से जब उसके होंठ भूख से सूख जाते हैं तब दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। दाता यानी देने वाला, भाग्य यानी भाग्य, विधाता का मतलब होता है कि भाग्य को बनाने वाला, से क्या पाते। और भूख आंसुओं के पीकर रह जाते, मतलब कि जब वह कई दिनों के भूखे होने के बाद में भूखे प्यासे उनका होंठ जब सूख जाता है तो चेहरा मायूस हो जाता है। उस परिस्थिति में दाता यानी देने वाला, दाता भाग्य विधाता यानी जो कुछ देता है उनका दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कोई कुछ उनके खाने के लिए कुछ दे देता है या कुछ उनको भीख में कुछ दे देता है, खाने की वस्तु दे देता है, बनाने की वस्तु दे देता है, लेकिन क्या उनका काम हमेशा के लिए चलेगा? नहीं। तो उनका वह भाग्य
विधाता वे लोग नहीं हैं। और बाद में कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि देते भी नहीं हैं, तो उस परिस्थिति में उन्हें वापस नहीं आना पड़ता है, फिर भूखे रह जाना पड़ता है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि घूम आंसुओं के पीकर रह जाते, अर्थात वह खाना की बजाय वह आंसुओं का घूंट पी करके रह जाते हैं, अर्थात वह मजबूरन भूख से रोते हैं और उनकी दृष्टि जो है बहुत ही मार्मिक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस पद्यांश के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस द्वितीय खंड में इस भिक्षुक की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब भिक्षुक निकलता है तो वह अकेले नहीं चलता है, वह भिखना मांगने की, उसके साथ बच्चे भी होते हैं और दोनों हाथों को फैलाए, एक बाएं हाथ को भूखे पेट के ऊपर रख करके इशारा करता है कि वह भूखा है और दाहिना हाथ से वह दया की भीख मांगता है कि कोई उसे कुछ दे देगा, और कोई उसे कुछ देता भी है तो भी खुश होता है, नहीं देता है तो भी खुश होता है। अर्थात कोई अगर देता है तो उस समय के लिए वो उनका एक भाग्य विधाता है, यानी भाग्य को बनाने वाला। लेकिन यहाँ पर किसी की भिक्षा देकर कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता है। लेकिन भाग्य विधाता का यहाँ मतलब है कि अगर भिक्षु को कुछ भी मिल जाता है, कहा गया है कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, यानी नहीं की जगह पे कुछ तो अच्छा है, तो अगर उसे वह मिल जाता है तो एक तरह से वही उसका भाग्य विधाता है। और जहाँ नहीं मिलता है, कुछ लोग उसे देते भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में वह आंसू का घूंट पी करके रह जाता है, फिर भूखे उसे रहना पड़ता है और वह आंसू का घूंट पी करके रह जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। फिर जो अंतिम खंड है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।